18 जून 2018 एक एक्सपीरियंस हाइकर जंगल में गया था। मौसम साफ था, रास्ता सुंदर था, लेकिन 24 घंटे बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और उसके बाद वो इंसान कभी घर नहीं लौटा। चाइना के साउथ में एक फेमस टूरिस्ट और हाइकिंग लोकेशन है जिसका नाम मैड्रो सी ट्रेल है। ये ट्रेल ना माउंटेन के बीच से जाता है और लगभग 100 किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता है। इस जगह का व्यू इतना सुंदर है कि जो भी यहाँ जाता है वो बस देखता ही रह जाता है कि चारों तरफ घने जंगल, ऊंची ऊंची चोटियाँ और दूर तक फैला नीला समुंदर, मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। पर लोगों का कहना था कि यहाँ कुछ अजीब भी होता है। लोकल लोग विस्पर करते हैं कि ये ट्रेल मायावी है, जो अंदर ले जाता है पर वापस आने नहीं देता। 18 जून 2018 की सुबह सुबह एक टूरिस्ट ग्रुप का एक आदमी, जेंग सांगा, उस ट्रेल की एंट्री पॉइंट पर खड़ा था। वो अकेला था उस दिन। ग्रुप से अलग होकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और फ़ोटो लेने लगा, क्योंकि वो जगह वाकई बहुत सुंदर थी। हर तरफ हरी भरी वादियाँ, पक्षियों की चरचराहट और हल्की ठंडी हवा। उसने सोचा कि इतनी सुंदर जगह की फ़ोटो लेनी तो बनती है। जेंग बहुत ही एक्सपीरियंस हाइकर था। वो पहले भी बहुत सारी खतरनाक पहाड़ियों पर जा चुका था, कभी बर्फीले रास्तों पर, कभी जंगलों में जहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। उसे पहाड़ों पर चलने का पूरा एक्सपीरियंस था। उसके पास इक्विपमेंट अच्छा था और उस दिन मौसम भी बिल्कुल सही था। सूरज चमक रहा था और कोई बादल भी नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे बादल फैलने लगे। आसमान में ना हल्की सी ग्रीन कलर की रोशनी दिखने लगी, जैसे कोई अजीब ऑरा। और अचानक बिजली जोर से गरजने लगी, कड़कड़ की आवाजें गूंजने लगी। पूरा माहौल एकदम से तूफानी और स्कैरी हो गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे। जैंग तूफानों को देखकर घबरा गया। उसका दिल ना तेजी से धड़कने लगा। उसे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर। जैंग सोच रहा था कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि ये तूफान मेरी जान भी ले सकता है। बारिश आएगी, रास्ता फिसलन भरा हो जाएगा और अकेला हूँ मैं। वो जैसे ही वापस मुड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी तूफान अचानक बंद हो गया और आसमान साफ हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने राहत की सांस ली, एक फ़ोटो ली और सोचा कि वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा। उसने कैप्शन लिखा कि यहाँ का मौसम बहुत अजीब है, पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचूंगा। और फिर वो चल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। दिल में थोड़ा संदेह था, लेकिन एक्साइटमेंट भी ज़्यादा थी। वो लगभग 1 घंटा चल चुका था और मौसम ना बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हवा अच्छी चल रही थी, सूरज की किरणें ना पेड़ों से बीच से छन कर आ रही थी और नज़ारे वाकई कमाल के दिख रहे थे। थोड़ी दूरी पर समुद्र भी दिख रहा था, नीला पानी चमक रहा था। फिर वो एक बहुत ही स्टीपी चढ़ाई पर पहुंच गया। पत्थरों वाला रास्ता था, हाथों से सहारा लेकर चढ़ना पड़ रहा था। जैसे ही वो चढ़ाई पर चढ़ा, उसे अचानक चक्कर आने लगे। हवा एकदम से बहुत गर्म लगने लगी, जैसे कोई भट्ठी जल रही हो, और उसकी सांसें भारी होने लगी। सिर घूमने लगा, पैर कांपने लगे, उसकी हालत बहुत खराब हो गई। दिल जोर से धड़कने लगा, पसीना छूट रहा था और फिर वो बेहोश हो गया। अंधेरा छा गया चारों तरफ। जब उसे होश आया तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था, चारों तरफ अंधेरा। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उठकर बैठा तो आसमान देखा, तो उसने ना अपना फ़ोन चेक किया, तो पता चला कि रात के 8 बज चुके थे। मतलब वो लगभग 12 घंटे तक बेहोश था। दिन से रात हो गई और उसे कुछ याद भी नहीं था। उसकी वाइफ उसे बार बार फ़ोन कर रही थी, मिस कॉल की लिस्ट ना बड़ी हो रही थी, पर वो फ़ोन उठा नहीं पा रहा था क्योंकि वो बेहोश था। उसे तुरंत अपनी वाइफ को फ़ोन किया और कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, पर मैं घर आने के लिए निकल रहा हूँ, चिंता मत करो।
लेकिन उसकी आवाज़ में डर झलक रहा था। वो चल रहा था लड़खड़ाते कदमों से। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च ऑन करके चलने लगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था। अंधेरे में ना जंगल और भी डरावना लग रहा था, पर उसे कुछ गलत लग रहा था। रास्ता वैसा नहीं था जैसे आते वक्त था। रास्ता अलग लग रहा था उसे चलते वक्त डर लग रहा था और उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, जैसे कोई पीछे देख रहा हो। जब वो जंगल में घुसा तो उसे ना जंगल जिंदा इंसान जैसा लग रहा था। आवाज़ें, हवा, जीवन, और अब जंगल मुर्दा हुए इंसान जैसा लग रहा था। ना जंगल में किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी, ना चिड़िया की, ना कीड़ों की, ना किसी के चलने की। पूरी मौत की खामोशी। उसे लग रहा था जैसे हवा और पानी दोनों थम से गए हो। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसे चलते वक्त एहसास हुआ कि उसका बैग ना हल्का लग रहा था, खाली सा। उसने ना तुरंत अपना बैग चेक किया। दिल धड़क रहा था, लेकिन बैग के अंदर कुछ भी नहीं था। उसके बैग से फ़ोन और पानी की बोतल गायब थी। बिस्किट, एक्स्ट्रा कपड़े और बाकी सारी चीज़ें भी गायब हो गई थी। सिर्फ खाली बैग था उसके पास। जब उसे दोबारा होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें फिर से दिख रही थी। वो उसी चढ़ाई वाली जगह पर आ पहुंचा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सिर में, शरीर में, और वो सिर्फ घर जाना चाहता था। वो चल रहा था, लड़खड़ाता हुआ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक एक जगह पर पड़ी, एक पुराना सा खूबसूरत सी जगह, और उस जगह के पास तालाब की दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। दूर से इंसान लग रहा था। उसकी फीलिंग ऐसी थी जैसे उसे अंधेरे में रोशनी मिल गई हो, उसे उम्मीद मिल गई थी। उसे तैरना आता नहीं था, फिर भी वो तालाब में कूद गया। ठंडा पानी, सांस रुक रही थी। जैसे जैसे वो तालाब के दूसरे साइड पहुंच गया, गीला और थका हुआ, वो चिल्लाते हुए बोला, प्लीज मदद करो भाई, मैं फंस गया हूँ। लेकिन वो आदमी अचानक भागने लगा। जैंग भी उसके पीछे भागने लगा और आखिरकार उस आदमी को पकड़ लिया। वो आदमी रुका नहीं, बल्कि धीरे धीरे मुड़ता जा रहा था, और जब जैंग ने उसे ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो कोई इंसान नहीं था, उसका कोई चेहरा नहीं था, उसके सिर्फ काली परछाई थी। कोई आंखें नहीं, मुंह नहीं, सिर्फ ब्लैकनेस। वो परछाई धीरे धीरे जैंग की तरफ बढ़ रही थी, जैसे चीख रही हो। जैंग ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली। दिल रुक सा गया था उसका। जब उसने आंखें खोली तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। तालाब भी गायब हो चुका था और जंगल भी बदल चुका था। फिर से घना और अंधेरा छा गया था, मतलब अंधेरी रात वापस आ चुकी थी। अब वो फिर से उसी अंधेरी रात में पहुंच चुका था जहां वो पहले फंसा था, जैसे टाइम लूप में फंस गया हो। अब उसे लगने लगा कि वो पागल हो रहा है, या उसके दिमाग के साथ कोई खेल रहा है, या फिर ये जंगल ही मायावी है जो उसे इल्यूजन दिखा रहा है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। मैं गलती की जो यहाँ अकेला आ गया, मुझे अकेले नहीं आना था। मुझे माफ़ करो, मुझे निकालो यहाँ से भगवान। आगे चलते उसने देखा कि आगे कब्रिस्तान है, पुरानी कब्रें पेड़ों के बीच। पर उसे याद था कि यहाँ कब्रिस्तान जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। ट्रेल पर कोई कब्रिस्तान नहीं था, ना मैप में। लेकिन सच में यहाँ कब्रिस्तान था। मिस्टी फॉग चारों तरफ, और कब्रिस्तान में कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे थे। जैंग ने राहत की सांस ली, शायद मदद मिलेगी, और वो आगे बढ़ा। और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जैंग के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो कभी घर नहीं पहुंचा, ना इस कहानी का कोई रिकॉर्ड मिला है, ना ही किसी को कोई निशानी। बस ये एक कहानी बनकर रह गई है। एक पहाड़ी रास्ता, एक आदमी, और एक ऐसी जगह जो शायद हर किसी को
वापस आने नहीं देती।